बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9 के अंदर चैप्टर 3 द सेल का जो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस करना है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है देखते हैं जी। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। द आउटर मोस्ट बाउंड्री, द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होता है उसके जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। जब सेल वॉल की बात करें तो वो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, या कुछ प्रोकैरियोट्स की या फंजाई की या फिर एल्गी की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक लिखूँ तो एनिमल सेल, एंड दूसरा मैं मेंशन कर देता हूँ प्रोटिस्ट सेल और प्रोटोजोन सेल। प्रोटोजोन सेल, तो ये दो तरह के सेल्स आ गए जहाँ सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सेल वॉल इनकी नहीं होती। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, और यू कैन से दीज सेल लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। इन दीज सेल्स, इन दोनों सेल्स, दोनों टाइप के सेल्स में सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती। अब यहाँ पे हमने इसके बाद जो बात डिस्कस करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले डेफिनेशन की हेडिंग लगा ली, ये पहली आपकी हेडिंग आ जाएगी। नंबर 2 पे आपने हेडिंग लगानी है यहाँ पर कंपोजिशन के हवाले से। जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखते हैं नंबर फर्स्ट पर देखें तो इसके कंपोनेंट्स में आ जाती है प्रोटीन्स। नंबर 2 में आ जाते हैं लिपिड्स। नंबर 3 पे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कंपोजिशन में प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से, प्रोटीन के हवाले से हम सबसे पहले बात देखते हैं तो ये कितनी होती है, 60 to 80%। 60 to 80%, 60 to 80% का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं 60 to 80% प्रोटीन होती है। याद रखिएगा, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ भी है। अब हम देखते हैं लिपिड्स के हवाले से। लिपिड्स में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा लिपिड, याद रखिएगा ये जो लिपिड यहाँ पर मौजूद होता है इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड जो है इसकी कितनी अमाउंट होती है ये आपने याद रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। 10 to 20%, 10 to 20% लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके लिए आप मेंशन कर देंगे लेस देन 1%, लेस देन 1%। अब ये पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर कंपोजिशन आ जाएगी, इसके बाद हम देखें तो क्या होगा। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से आपने यहाँ पे इसकी हेडिंग लगा लेनी है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं, नंबर 1 पर देखिएगा। स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक पेश किया गया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर हमने देखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हमने इसका स्ट्रक्चर देखना। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। याद रखिएगा, कहते हैं कि सेल, आप अभी आपने कहा कि एक होते हैं फॉस्फोलिपिड, यानी कि लिपिड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। दूसरा आपने कहा यहाँ पर क्या मौजूद है, प्रोटीन्स। ये मेन 2 कंपोनेंट आ गए। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यहाँ पर यही बात हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज
cell membrane is lipid bilayer। लिपिड्स की दो लेयर्स हैं और लिपिड्स कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर एंड दूसरी बात यहां पर लिखने जा रहा हूं प्रोटीन एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब है प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद हैं उसके अंदर धन से वे पेनिट्रेट हुए हैं, एम्बेडेड इन मोज़ेक मैनर के अंदर वो मौजूद है। कैसे ज़रा इसको गौर से हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट ये देखिएगा, ये आपको लिपिड बाइलेयर नज़र आ रही है, ये फॉस्फोलिपिड है बेसिकली। फॉस्फोलिपिड अगर आप देखें तो ये फॉस्फोलिपिड नज़र आ रहा है बेसिकली। फॉस्फोलिपिड में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक हेड नज़र आ रहा है और 2 टेल्स नज़र आ रही हैं। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर अगेन से ये आपको नज़र आ रहे हैं एनी अदर वे, यहाँ पर ये भी आपको लिपिड्स नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये एक प्रोटीन का सपोज करें मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, एक मॉलिक्यूल ये नज़र आ रहा है प्रोटीन का मॉलिक्यूल, देन दिस वन प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये आपके पास लिपिड। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे लिपिड्स की 2 लेयर है, एक ये लिपिड की लेयर है और दूसरी ये है। यानी कि आपको ये पता चल गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है, यानी कि 2 लेयर्स है, एक अपर लेयर है एक लोअर लेयर है, एक आउटर है और एक इनर है। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें तो लिपिड के साथ जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड है मोज़ेक मैनर के अंदर। तो इसको हम एक पॉइंट इसके लिए मेंशन करते हैं आइसबर्ग। प्रोटीन जो है वो किसकी तरह है? आइसबर्ग की तरह। आइसबर्ग क्या होते हैं? देखिए ये एक पानी है, पानी का कोई भी आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो पानी है, समंदर है। आपने अक्सर देखा होगा समंदर के अंदर बर्फ़ मौजूद होती है, उसके बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, बड़े बड़े इसके तोदे होते हैं आइस के, ये आइस इस तरह से। फिर देन यहाँ पर फिर आप देख रहे होते हैं इनके अंदर मूवमेंट हो रही होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। वो जो आइसबर्ग होते हैं यानी कि वो यू कैन से आइस के या बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो कि समंदर के अंदर मौजूद होते हैं, वो फ्लोट कर रहे होते हैं। इन द सेम वे ये जो प्रोटीन होती है ये लिपिड्स के अंदर फ्लोट करती रहती है, ठीक है, उसी तरह ये फ्लोट करती रहती है। यहाँ पे आइसबर्ग की पानी के अंदर, आइसबर्ग इन वाटर। ये सेम हमने स्ट्रक्चर के हवाले से हमने बात की है। और इसकी कंपोजिशन में एक और हम मेंशन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी स्टिफनेस को मेंटेन रखता है, स्टिफनेस को मेंटेन करता है, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ हमने फिर देखा है, किसको डिस्कस किया था? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देखें 2 फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ जो कि प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं, आप देखें तो ये प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं। एक ऐसे हैं जो यहाँ पर लिपिड्स के साथ लगे हुए हैं। अब दोनों का नेम चेंज हो जाएगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड के साथ लगे हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन के साथ लगे हुए हैं इनको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का वर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं जी, इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की तरफ आते हैं जी। नंबर फर्स्ट पर आपने बताना है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमीएबल है। सेमी परमीएबल का मतलब ये है कि ये कुछ कंटेंट को तो गुजरने देती है लेकिन कुछ को ये नहीं गुजरने देती है, यानी कि सम मटेरियल और मैटर कैन पास बट
सम आर अदर्स कैन नॉट, जो दूसरे हैं वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। सेमी परमिएबल फंक्शंस के हवाले से। अच्छा, उसके अलावा ये फंक्शन के हवाले से हमने कहा पैसेज वे है, पैसेज वे है, तो यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल जो है वो पास करता है। लाइक मैं ये कहता हूँ कि कुछ मटेरियल जो है वो यहाँ से गुजरेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट से, कुछ जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से गुजरेगा, और कुछ जो है पैसिव में फिर आगे टाइप्स आ जाती है, एक्टिव में देन कुछ हम कहते हैं साइटोसिस की बात कर देते हैं। साइटोसिस में जैसे कि एंडोसाइटोसिस आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ जो है इसके फंक्शंस के हवाले से बात। फिर हम कहते हैं बहुत सारे फंक्शन हैं, फिल्ट्रेशन की बात करें, सेमी परमिएबल के हवाले से बात करें, पंपिंग की बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये बहुत सारे इसके फंक्शन आ जाते हैं। आगे हम चलते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लिखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ये हमारा एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल के बाहर जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, सेल मेम्ब्रेन है। देन आप इनर देखें तो यहाँ पे ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। अब ज़रा गौर करें, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मैं इसको सिंपली डिफाइन करता हूं, द मटेरियल present between न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए आप एक और वर्ड लिखते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में यहाँ पर मौजूद है, हम इसको क्या लिखते होते हैं, इसको हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्म। ये सारा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर कंपोजिशन आपने देखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने नोट करना है इसको। कंपोजिशन में दो चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर एक वाटर है, दूसरा अदर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने नोट करना है। वाटर जो है याद रखिएगा 90% है, और बाकी अदर सब्सटेंसेस क्या है, 10% है, 90 to 10%। तो ये इसकी कंपोजिशन के हवाले से आ गई। देन आ जाएंगे इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या हैं, मल्टीपल फंक्शन है। हम स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट, इसके पास सारे के सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। लाइक मैं कुछ के नाम लिखता हूँ, जैसा कि हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम वगैरह वगैरह, ये सारे ऑर्गेनल जो हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दूसरा फंक्शन लिखते हैं, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करवाता है, केमिकल रिएक्शंस के लिए ये साइट होता है। नंबर 3 पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं एक लिख देता हूँ साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इनकी मूवमेंट रहती है, यानी कि साइटोप्लाज्म मूव करता है, तो ज़ाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म मूव करेगा, ऑर्गेनल्स मूव करेंगे। इसको कहते हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा आपका एक क्वेश्चन था, जिसके आपने 3 रूब्रिक्स लिख लेने हैं, डेफिनेशन, उसकी कंपोजिशन और उसका फंक्शन। तो 3 रूब्रिक्स हैं, 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। एक ऑर्गेनल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नंबर फर्स्ट पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि ये क्या है, एंडो का मतलब इनसाइड, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक, आप इसमें लिखेंगे द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, या मैं लिखता हूं चैनल्स, ये शॉर्ट फॉर्म है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और चैनल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये मौजूद होते हैं, ये फैले हुए होते हैं। ये है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसको शॉर्टली मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये आपका सपोज करें एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को बनाया जाए तो मुख्तलिफ वे में आप बना सकते हैं। ये उसका एक पार्ट बना रहा हूँ, देन इस तरह से ये आगे न्यूक्लियर पोर आ जाएगा, एंड इस तरह से मैंने ये एक न्यूक्लियर इन्वेलप बना दिया। इस न्यूक्लियर इन्वेलप में अगर देखा जाए तो ER कहाँ मौजूद है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यूस हो जाएगा, याद रखिएगा इस तरह से, फिर इससे आगे इस तरह से कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कंटिन्यूस हो सकता है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस हुआ हुआ, ये एक चैनल नज़र आ रहा है, ये सारे चैनल नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये सारे चैनल्स हैं, या सिस्टर्नी भी आप इनको कह सकते हैं। ये चैनल है, इस तरह से ये मौजूद है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी या चैनल। तो ये सारे, यानी कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से देखें सेल मेम्ब्रेन तक ये फैले होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैले होते हैं। ये एक नेटवर्क होता है कंप्लीट, किसका, नेटवर्क ट्यूब्यूल का या चैनल का। तो इसके चैनल के हवाले से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी कंपोजिशन आप लिख सकते हैं या इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसमें मैं मेंशन करता हूँ कि इसके चैनल्स हैं, ये चैनल्स क्या हैं, इन चैनल्स का नाम है सिस्टर्नी, 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 और सिंगुलर अगर लिखें तो सिस्टर्ना होता है। तो ये आ गया चैनल, इनसे ये मिलके बनाते हैं। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे इसकी टाइप्स। टाइप्स में इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पर मैं लिखता हूँ RER, नंबर सेकंड पर लिखता हूँ SER। RER स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके पास अभी तक तीन चीज़ें आई हैं। नंबर फर्स्ट पर आपने क्या देखा है, इनका डेफिनेशन, नंबर सेकंड कंपोजिशन, नंबर 3 पर हमने इसकी टाइप्स देखी हैं। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की डिटेल्स पर। नंबर फर्स्ट पर हम देख रहे हैं जी RER, और नंबर सेकंड में हमने देखना है SER। RER स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर फर्स्ट रफ सरफेस होती है, इसके अगर बात की जाए तो इसकी सरफेस क्या है, स्मूथ होती है। रफ सरफेस, स्मूथ। रफ सरफेस क्यों होती है, ये दूसरा पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि इसके पास क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर मैं क्या मेंशन करूंगा,
एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि इसके साथ राइबोसोम्स नहीं होते हैं। उसके पास राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। इसका मतलब वहां पे प्रोटीन बनती है, यहां पे प्रोटीन नहीं बनती। तो मैं यहां पर लिखूंगा इन्वॉल्व इन प्रोटीन सेंसेस। तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं तीसरा पॉइंट कि ये प्रोटीन नहीं बनाते। तो मैं लिखता हूं नॉट इन्वॉल्व इन। कभी डिफरेंस आ जाए तो आप इस तरह से डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर आ जाए, कंप्लीट आ जाए, तो 1 by 1 आप लिखेंगे। नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सेंसेस, ये प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं होता। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नंबर 5 पर देखते हैं क्या मेंशन करते हैं जी। नंबर 5 पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टीरॉयड फॉर्मेशन, यानी कि ये क्या बनाता है? स्टीरॉयड फॉर्मेशन कराता है। ये स्टीरॉयड फॉर्मेशन नहीं करवाता। नंबर नेक्स्ट मैं मेंशन करता हूँ, ये काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। इसका रोल डिटॉक्सिफिकेशन में नहीं है। तो ये इनके डिफरेंस की फॉर्म में हमने मल्टीपल जो है वो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। तो ये RER है और इससे प्रीवियसली हमने SER देखा। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा गौर करें इसके स्ट्रक्चर में, तो आपको यहाँ पर ये राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं। जब राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं तो क्या हुआ है कि इन्होंने इसकी सरफेस को क्या कर दिया है? रफ कर दिया है। ये सरफेस हो गई यहाँ पे रफ। अब हम, ये तो हमारे पास RER आ गया, तो SER कहाँ पर मौजूद होते हैं देखें ज़रा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर बनाता हूँ ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिनके साथ कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं है। तो ये क्या होते हैं? ये SER होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये SER है और ये वाले क्या है? RER है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से मौजूद है और ये क्या है इसका? ये न्यूक्लियस है। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कंप्लीट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की है। इसकी डेफिनेशन आ गई, उसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर आ जाता है, टाइप्स आ जाती हैं। फिर हमने इसकी टाइप्स को क्या किया है? डिफ्रेंशिएट करके राइट अप किया। तो आज की इस लेक्चर में हमने 3 कंटेंट पढ़े हैं। एक सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, एक साइटोप्लाज्म पढ़ा है और साथ हमने किसको डिस्कस किया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने इन कंटेंट को, इन आर्टिकल को अपनी नोटबुक्स पर एज इट आपने इनको लिखना है। इनको लिखना है, फिर इनको याद करना है और साथ आपने क्या करना है? हमारा वीडियो लेक्चर भी लाजमी देखना है। अगर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है, मसला आता है, तो आपने वीडियो लेक्चर को साथ देख लेना है, साथ आप बुक फाइल कर लें, तो आपका इस तरह से लेक्चर कंप्लीट हो जाया करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स या सजेशन लाजमी देनी है। अगर आप कोई भी सजेशन देते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ज़रूर जो है वो आपको जो है वो आंसर करेंगे। और इसके साथ आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना है लाजमी, क्योंकि उसमें आपको सारे लेक्चर्स भी मिलेंगे और MCQ मिलेंगे, बहुत सारे MCQ, कि आपके पेपर में 50% जो है वो MCQ आने हैं, तो आपको वहाँ पे लाजमी MCQ मिलेंगे। तो इस तरह से फिर आप व्हाट्सएप चैनल अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।